उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? तो उत्तराखंड के क्षेत्र में जो ब्रिटिश शासन के द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी, कौन सा क्षेत्र था आपका? वो था आपका तराई भाबर वाला क्षेत्र। उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1815 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? तो उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यासागर नौटियाल। उत्तराखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था विद्यासागर नौटियाल ने किया और इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को हुआ था। भारत में उत्तराखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व विद्यासागर नौटियाल ने किया था। किसने किया था? विद्यासागर नौटियाल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल जो नहीं है वो है आपका बाराहोती, यानी कि थापला, धनखला और रणीहाट, ये जो है आपका पुरातात्विक स्थल है और जो बाराहोती है ये जो है आपका उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बाराहोती कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित में पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह चीन द्वारा एक विवादित स्थल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो चमोली के जिले में स्थित बाराहोती है ये किसके द्वारा विवादित है? तो चीन के द्वारा विवादित स्थल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित हैं? तो गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष जो हैं किस जिले में स्थित हैं? आपका चमोली में स्थित हैं। गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी चमोली जिले में स्थित है। राजा कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। राजा कनकपाल को जो है आपका गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? तो राइट आंसर होगा बागेश्वर। कि इस स्थान पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे। तो किस पे नहीं हुए थे? आपका बागेश्वर पे। समझते हैं, बागेश्वर में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए और शेष 3 स्थानों पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी का संबंध था? तो कौन सा जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हेनरी रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे जो है आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था। रैमजे वर्ष 1856 में कुमाऊं के कमिश्नर बने। रैमजे जो हैं 1856 में कुमाऊं के कमिश्नर बने और वर्ष 1889 तक इस पद पर बने रहे। 1889 तक जो है इस पद पर बने रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1815 में ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र बना? तो कौन सा शहर जो है 1815 में ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा।
वर्ष 1815 में ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र जो है अल्मोड़ा क्षेत्र बना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री हरिद्वार आया था और वहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में लिखा? तो कौन सा यात्री जो है हरिद्वार में आया था और वहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है आपका हरिद्वार आया था और इसने जो है हरिद्वार के इतिहास और भूगोल के बारे में लिखा है। ह्वेनसांग ने वर्ष 629 में भारत आया था। ह्वेनसांग वर्ष 629 में जो है भारत आया था तथा 645 ईस्वी तक रहा। तो ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा और इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया, यानी कि इस दौरान उसने जो है विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और ह्वेनसांग ने हरिद्वार का वर्णन मान्युलो नाम से किया। तो ह्वेनसांग ने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग ने हरिद्वार का वर्णन किस नाम से किया? मान्युलो के नाम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा पूर्व इतिहासकालीन था? तो कौन सा जो है आपका पूर्व इतिहासकालीन था? इसका राइट आंसर है आपका लखुडियार। लखुडियार जो है आपका पूर्व इतिहासकालीन स्थल है। यह चित्रित सैलासरे अल्मोड़ा नगर से 13 किलोमीटर दूर है। यह चित्रित सैलासरे अल्मोड़ा नगर से जो है 13 किलोमीटर दूर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत किस घाटी से हुई है? तो तिलाड़ी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपका रवाई से हुई है। तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत रवाई घाटी में हुई। यह टिहरी राजशाही की क्रूरता तथा जंगल से लोगों को बेदखल किए जाने के खिलाफ था और 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल राज्य की वन नीति के खिलाफ तिलाड़ी में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल में जो है सरोला सभा की स्थापना जो है किसने की? आपका तारादत्त गैरोला ने। सरोला सभा की स्थापना वर्ष 1904 में तारादत्त गैरोला ने की थी। इसका मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में है। सरोला सभा की स्थापना 1904 में जो है तारादत्त गैरोला ने की और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालूशाही लोक गाथा का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कत्यूरी। मालूशाही लोक गाथा का जो संबंध है कत्यूरी राजवंश से है और इसके संस्थापक बसंत देव थे। इस मालूशाही लोक गाथा का जो संबंध है किससे है? कत्यूरी राजवंश से है और इसका जो संस्थापक है कौन थे? बसंत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान नंदा राजजात से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेठा जो है आपका नंदा राजजात से संबंधित नहीं है। और कुरूड़ और कांसुआ और नंद केसरी, कुरूड़, कांसुआ और नंद केसरी जो है आपका किससे हैं? नंदा राजजात से संबंधित हैं और मलेठा जो है वो नहीं संबंधित है। एंड नेक्स्ट इसका समझते हैं, मलेठा नंदा राजजात से संबंधित नहीं है और नंदा राजजात चमोली जिले में एक त्यौहार है। नंदा राजजात जो है कहाँ पे? चमोली जिले में एक त्यौहार है। यह 12 वर्षों में आयोजित होता है और यह एक धार्मिक यात्रा भी है। नंदा राजजात जो है चमोली जिले में एक त्यौहार भी है और 12 वर्ष में आयोजित होता है और यह जो है एक धार्मिक यात्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल की स्थापना में किसने अंग्रेजों की ऋण देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नैनीताल की स्थापना में किसने अंग्रेजों की ऋण देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोतीराम शाह। मोतीराम शाह ने अंग्रेजों से ऋण लेकर नैनीताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनीताल की स्थापना में किसने अंग्रेजों से ऋण लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोतीराम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में नागरिक न्याय के इतिहास के लिए किस वर्ष को ऐतिहासिक माना जाता है?
कुमाऊं में नागरिक न्याय के इतिहास के लिए वर्ष 1829 को ऐतिहासिक माना जाता है। कुमाऊं में नागरिक न्याय के इतिहास के लिए वर्ष 1829 को ऐतिहासिक माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक पद्धति प्रारंभ की गई थी? तो औपनिवेशिक उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक पद्धति का प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824 में। औपनिवेशिक उत्तराखंड में वर्ष 1824 में जो है ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक पद्धति प्रारंभ की गई थी और इसमें सरकारी खजाने की एक चाबी ट्रेजरर के पास तो दूसरी कलेक्टर के पास रहती थी। औपनिवेशिक उत्तराखंड में जो है वर्ष 1824 में ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक पद्धति प्रारंभ की गई थी और इसमें सरकारी खजाने की एक चाबी ट्रेजरर के पास तो दूसरी कलेक्टर के पास रहती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? तो कौन सा स्थान जो है गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून कभी भी गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं रही, जबकि चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़ और श्रीनगर क्रमशः इनकी राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था? तो भूमिकर था आपका पुंगाड़ी। पुंगाड़ी जो है गोरखा शासन में एक भूमिकर था। गोरखा शासन में कौन एक भूमिकर था? तो पुंगाड़ी। पुंगाड़ी गोरखा शासन में एक प्रकार का भूमिकर था। सलामी, अफसरों को दिया जाने वाला कर और सोन्या फागुन कर उत्सव का खर्च लिया जाना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो कुमाऊं में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था। उत्तराखंड में जो है श्री आज़ाद जो है होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जो है 1914 में हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो किसे जो है अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो राइट आंसर होगा होमवती देवी। होमवती देवी को 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था। होमवती देवी को ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार के लिए वर्ष 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया। और होमवती देवी जो है हिंदी भाषा की कहानीकार एवं कवित्री है थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो श्री गणेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। कुमाऊं में वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया। भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि इस सत्याग्रह को शुरू करने का श्रेय जो है आपका महात्मा गांधी को है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गया था या गए थे? नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के साथ जेल कौन गए थे? आपका ज्योतिराव कांडपाल। नमक सत्याग्रह के